आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन का सीक्वेंस दे रखा है और इस रिएक्शन सीक्वेंस के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट ये प्रोवाइडेड है। सो इस रिएक्टेंट की रिएक्शन करवानी है हमें सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट के साथ और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रिएक्टेंट दे रखा है इसके अंदर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड हमारे पास दे रखा है और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करा के जो रिएक्शन कॉमनली शो कर सकता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो रिएजेंट दे रखा है रिएक्शन के लिए फेरिक क्लोराइड दे रखा है। फेरिक क्लोराइड जो है जनरली लुईस एसिड कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, लुईस एसिड कैटलिस्ट। अब हमारे पास जो रिएक्शन दे रखा है इसको कंसिडर करें तो यहाँ पे बेंजीन प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है और अल्काइल हैलाइड इसके साथ सब्स्टिट्यूटेड है और ये रिएक्शन हो रही है फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। सो जब कभी भी बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन हो अल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड तो ये रिएक्शन हो जाती है फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब क्योंकि हमारा एल्काइल हैलाइड जो है वो बेंजीन के साथ ही अटैच है तो इस वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाती है वो इंट्रामोलिकुलर फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो जाती है। अब इसके अंदर जब हमारा एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा फेरिक क्लोराइड के साथ तो सबसे पहले जनरेशन करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल का और तभी हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल उसको अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करा सकता है। सो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल का स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। ये बेंजीन मॉलिक्यूल 4 कार्बन एटम की चेन है, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप और जिस कार्बन एटम से क्लोरीन ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड था अब उस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और साथ में जनरेशन होगा FeCl4 नेगेटिव आयन का। सो अब बेंजीन मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करा सकते हैं और एक कार्बोकेटाइन स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट की फॉर्म में जनरेट करवा सकते हैं। और बेंजीन मॉलिक्यूल अब यहाँ पे अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देगा और स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरह बना देगा। सो ये बेंजीन पाई और ये पाई और साथ में 4 कार्बन एटम की चेन है। अब यहाँ पे ये जॉइंट हो जाएगा और इस कार्बन एटम के ऊपर मिथाइल ग्रुप हमारा वैसे का वैसा रहेगा बट इस कार्बन एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट होगा। सो हमारा जो FeCl4 नेगेटिव आयन जो जनरेट हुआ था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेटेड था तो इस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर शो कर सकता है और इस कार्बन एटम के पास जो हाइड्रोजन एटम है इसको बाहर निकालने के लिए ये हेल्प कर सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन एटम को डोनेट करवाएगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को डोनेट करा के जो एरोमेटिसिटी बेंजीन की लूज हुई है उसको फर्दर से गेन करवा के एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड जो कि फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेटेड प्रोडक्ट है जनरेट करवा देता है। सो ये हमारी बेंजीन रिंग, इसकी अब एरोमेटिसिटी दोबारा से आ जाती है और हमारे पास ये 4 मेंबर्ड कंपाउंड इस तरह सब्स्टिट्यूटेड होता है, साथ में CH3 ग्रुप यहाँ पे इस तरह कनेक्टेड आएगा। अब FeCl3 जो लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह जनरेट हुआ था वो यहाँ पे वापस वैसे ही आ जाता है और एक HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अब हमें इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन करवानी है उसके लिए रिएजेंट दे रखे हैं हमारे पास NBS इन UV लाइट। सो NBS जो होता है वो सेलेक्टिवली ब्रोमिनेशन रिएक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। NBS मतलब एन ब्रोमो सक्सिनामाइड रिएजेंट। सो इस रिएक्शन के अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन मॉलिक्यूल तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे पाते हैं बट NBS जो है जब UV लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तब वो रिएक्शन हो जाती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो हमें बेंजीन मॉलिक्यूल नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब हमारे जो ये रिंग प्रेजेंट है इसके कार्बन एटम के ऊपर जाके हमारा ब्रोमीन ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। अब क्योंकि ये कार्बन एटम के ऊपर अगर हम देखें तो एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है सो इसका मतलब जब यहाँ पे रेडिकल जनरेशन होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा इसी कार्बन एटम के ऊपर जाके हो पाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इस केस के अंदर अब कंसिडर करें तो ये हमारी बेंजीन रिंग और इसी के साथ मेंबर्ड कंपाउंड और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप और इसी कार्बन एटम के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। क्योंकि ये कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन था जब फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो इसके ऊपर 3 डिग्री रेडिकल जनरेट हो गया था जो कि मोर स्टेबल होता है, इसी वजह से ब्रोमीन रेडिकल इसी के ऊपर जाके अटैक हो गया और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवा दिया। अब हमें इसकी नेक्स्ट रिएक्शन करवानी है इथॉक्साइड आयन के साथ। तो इथॉक्साइड आयन जो है वो बेस की तरह काम करेगा और बेस का काम होता है प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन। सो ये साथ वाले कार्बन एटम के पास जो हाइड्रोजन है ये बेस जो है इसको अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कराएगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को डोनेट करा के Br ग्रुप को बाहर निकाल देगा जो कि बेटर लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। सो हमारे पास एक एल्कीन कंपाउंड जनरेशन हो जाएगा इस केस के अंदर। ये हमारी बेंजीन रिंग और साथ में 4 मेंबर्ड कंपाउंड और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट और मिथाइल ग्रुप इस तरह का प्रेजेंट रहेगा। अब हमें इसकी नेक्स्ट रिएक्शन जो करवानी है वो सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ करवानी है हीटिंग कंडीशन में। सो सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये जनरली एलाइलिक ऑक्सीडेशन करवाता है। सो हमारा जो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसका नेक्स्ट कार्बन एटम कंसिडर करें तो ये एलाइल पोजीशन हो जाएगी और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा तो मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच हो जाएगा। सो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इस केस के अंदर, ये हमारी बेंजीन रिंग और साथ में ये 4 मेंबर्ड कंपाउंड साथ में पाई बॉन्ड मिथाइल ग्रुप
और इस कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोक्सिल बॉन्ड अटैच हो जाएगा। अब हमें इसकी नेक्स्ट रिएक्शन करवानी है कॉन्सेंट्रेटेड H+ आयन के साथ हीटिंग कंडीशन में, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल बॉन्ड प्रेजेंट है जिसके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे हमें रिएक्शन करवानी है कॉन्सेंट्रेटेड H+ हीटिंग कंडीशन के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन पॉसिबली हो सकती है वो एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है। सो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर एक H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। सो हाइड्रोजन जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कराएगा, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड को बाहर निकालेगा, एक टोटल H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड नेप्थलीन कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। सो ये हमारी बेंजीनिंग अब एक और बेंजीनिंग के साथ कनेक्टेड हो जाएगी और मिथाइल बॉन्ड इस तरह यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाता है आफ्टर द रिएक्शन, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रखा था। सो थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।